मुख्यमंत्री जी को अगर ट्रायल के बहाने जेल में रखा जाए तो आप उनको इस्तीफा दिलवाएंगे। कथित शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से भेजे गए सम्मन पर विवाद और गिरफ्तारी की आशंका के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों की मीटिंग बुलाई है। दिल्ली विधानसभा में बुलाई गई इस मीटिंग के बाद अटकलें तेज हो गई हैं। माना जा रहा है कि केजरीवाल आम आदमी पार्टी और सरकार को लेकर कुछ अहम फैसले ले सकते हैं। शराब घोटाले में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 2 नवंबर को तलब किया था। हालांकि पेशी से ठीक पहले उन्होंने ईडी के संबंध में कुछ खामियों का दावा किया और पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुए। केजरीवाल सम्मन को दरकिनार करके चुनाव प्रचार में शामिल होने के लिए मध्य प्रदेश चले गए थे। ईडी की ओर से उन्हें जल्द ही दूसरा सम्मन भेजा जा सकता है। सीबीआई इस केस में आम आदमी पार्टी के कुछ अन्य नेताओं को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। मनीष सिसोदिया इस साल फरवरी के अंत से ही जेल में है, तो हाल ही में राज्यसभा सांसद संजय सिंह को भी शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार कर लिया गया था। अब ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री से पूछताछ की तैयारी की है। इससे पहले सीबीआई भी शराब घोटाले को लेकर उनसे पूछताछ कर चुकी है। अगर अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार कर लिए जाते हैं तो पार्टी की रणनीति क्या होगी? इस सवाल के जवाब में आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि इसके बारे में पार्टी के वरिष्ठ नेता तय करेंगे, लेकिन अगर पूरी पार्टी जेल में चली गई तब सरकार और पार्टी जेल से ही चलेगी। एक एक विधायक ने अरविंद जी को हाथ जोड़ के कहा है कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री तो चाहते हैं कि आप इस्तीफा दो और आपकी सत्ता ली जाए। कुछ भी हो जाए, चाहे जमीन से चले, चाहे आसमान से चले, चाहे पाताल से चले, चाहे जेल से चले, चाहे पुलिस कस्टडी से चले, चाहे जुडिशियल कस्टडी से चले, अरविंद केजरीवाल ही दिल्ली की सरकार चलाएंगे। बीजेपी यही चाहती है कि सभी लोगों को जेल भेज दिया जाए। वो चाहते हैं कि मुफ्त शिक्षा, बिजली, पानी, पर्यटन, अस्पताल और मोहल्ला क्लिनिक को रोक दिया जाए, लेकिन अरविंद केजरीवाल ऐसा होने नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी को अगर किसी पार्टी से समस्या है तो सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी से है। जितने मुकदमे आम आदमी पार्टी के विधायकों पे हुए, आम आदमी पार्टी के मंत्रियों पे हुए, और जिस तरीके से अब आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने की तैयारी है, साफ है कि अगर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी को किसी से डर है सत्ता का, तो वो अरविंद केजरीवाल है। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अब ये साफ हो चुका है कि जो भी बीजेपी के लिए रुकावट बनेगा उसे इसी तरह जेल भेज दिया जाएगा। और मुझे लगता है जैसा माहौल है, बहुत जल्दी हम असली में जाएंगे। कोई बहुत ज़्यादा देर नहीं है। जिस तरीके की तैयारियां प्रधानमंत्री कर रहे हैं, जल्दी बाकी कैबिनेट कुलीग्स भी मुख्यमंत्री जी के साथ जेल में जाएंगे। पीएमएलए एक ऐसा कानून है जिसके तहत किसी को बिना सबूत गिरफ्तार करके सालों तक जेल में डाला जा सकता है। जब इस बात को पूरा देश देख सकता है तो फिर कोर्ट क्यों नहीं समझ सकता है? सभी कोर्ट ये देख पाने में सक्षम नहीं है कि एक एक करके सभी विपक्षी नेताओं को जेल भेजा जा रहा है, और ऐसी हालत में हमें सिर्फ कोर्ट से ही आशा है कि वो कानून के गलत इस्तेमाल को रोकेगा। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में मामले के जांच अधिकारी के सामने पेश होने के बाद एजेंसी मुख्यमंत्री का बयान दर्ज करेगी। ये पहली बार है जब केजरीवाल को ईडी ने सम्मन भेजा है। अप्रैल में इस मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई ने उनसे पूछताछ की थी। ईडी ने मामले में दाखिल अपने आरोप पत्रों में कई बार केजरीवाल के नाम का उल्लेख किया है और कहा है कि अब निरस्त की जा चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 को तैयार करने और लागू करने के संबंध में आरोपी आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल के संपर्क में थे। ब्यूरो रिपोर्ट, एसटी न्यूज़।